हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के संघर्ष और पेशेंस की गवाह मैं भी हूँ। 4 साल हो गए, हम सब ने बहुत लगन से पढ़ाई की, लेकिन कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम अभी हुआ है ना, ये लक पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारी 70% पढ़ाई करने का काम था, हम सब ने बहुत लगन से मेहनत से पढ़ाई की और एग्ज़ाम हो गया। आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया। यहाँ पे मैं अंग्रेजी विषय की बात कर रही हूँ। और जो अब 30% है वो लक पे डिपेंड करता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो बहुत से लोगों ने 15-15 घंटे पढ़ाई की। बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने हर सिचुएशन में पढ़ाई की। हाउसवाइफ हैं, घर का काम, बच्चों को संभालना। और बहुत से हमारे भाई हैं जो जॉब भी करते हैं और बाहर रहते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं। तो हर सिचुएशन में 4 साल से हम लोगों ने पढ़ाई की, बहुत पेशेंस रखा कि एग्ज़ाम होगा और फाइनली एग्ज़ाम हुआ। तो पेपर इतना आउट ऑफ सिलेबस आया कि क्या ही मैं कहूँ। तो दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। रीज़न कुछ भी हो, पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। जब मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फ़िल किया तो उसमें इनवैलिड कैंडिडेट बता रहा था। मुझे जब पता चला कि इतनी मेहनत के बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, तो मैं एकदम टूट गई थी। सोचिए, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो उन्हें इतना पेन हो रहा है। मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाई, फिर भी मैंने इस चीज़ को सहन किया। फिर मैंने खुद को हिम्मत दी और मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो हार जाने का नाम बिल्कुल नहीं है। कोशिश करते रहने, मेहनत करते रहने का नाम है और ईश्वर की कृपा से एक दिन सफलता भी ज़रूर मिलेगी। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन इतने आउट ऑफ सिलेबस थे। बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और ये भी बताया कि इतने क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन उसके बाद भी आयोग ने अपनी पेपर री एग्ज़ाम कराने की कोई मंशा नहीं जताई। अब क्या ही है, बहुत निराशा होती है देख के। मैं तो ये सोच में थी कि जल्दी से ये भर्ती हो जाएगी। मेरे जो भाई बहन जिन्होंने मेहनत की है, जो इस काबिल हैं, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर नई भर्ती का कुछ रास्ता खुलेगा तो हम लोगों का भी कुछ भला होगा, क्योंकि मैंने तो अपने आप को यही हिम्मत दी थी। फिर उसके बाद में अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 15-15 घंटे पढ़ाई की है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है, उन्होंने सिर्फ तुक्के लगाए, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो बस यही है, मैं यहाँ पे बस ये लक की बात इसलिए कर रही हूँ कि जिनके तुक्के सही हो जाएंगे वो उन्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो बस मैं इसीलिए यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे लक का भी कुछ खेल होगा। तो बस यही है कि एज़ अ बड़ी बहन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इतना निराश मत होइए और वैकेंसी फिर से आएगी, हमें फिर से तैयारी में लग जाना चाहिए। यही कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इतना आगे जाकर पीछे लौटना भी अब ठीक नहीं है। और अब नई भर्ती के लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने एलटी मेंस भी दिया होगा, तो अगर उसमें हो जाता है आप लोगों का तो बहुत सही है, जिन लोगों ने दिया होगा। बाकी यही है कि हम लोगों को अब अगली भर्ती का इंतज़ार करना है और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी है। तो बस इतनी ही बात आप लोगों से करनी थी। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब रुकना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि रास्ते कांटेदार ही सही, पर मंजिल पर पहुंचकर ही रुकेंगे हम। तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ अब मैं। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को, नमस्कार।